नजरादा मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं हेडलाइंस उर्दू। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। पार्लियामेंट के बजट इजलास का आज आखिरी दिन। राज्यसभा में एपी तंजीमी नौ बिल 2026 को मंजूरी मिलने का है इम्कान। मरकजी वजीर दाखिला का आज दौरा मगरबी बंगाल। अमित शाह पार्टी की हुकूमत अमली को मजीद मुस्तहकम करने पर देंगे तवज्जो। राहुल गांधी का आज एक रोजा दौरा आसाम। अपोजिशन लीडर कई इंतखाबी जलसों से करेंगे खिताब। योगी आदित्यनाथ ने 250 इलेक्ट्रिक और सीएनजी गाड़ियों को दिखाई हरी झंडी। हुकूमत की तवज्जो लखनऊ को साफ सुथरा रखने पर मरकूज। चीफ मिनिस्टर का तकरीब से खिताब। मरकजी हुकूमत अमेरिका के हाथों गिरवी हो गई। गैस की सप्लाई में खलल और दीगर मसाइल के लिए नाकिस पॉलिसी जिम्मेदार। अवधेश प्रसाद का तासुर। ईरान को कभी भी जौहरी हथियार बनाने की नहीं दी जाएगी इजाजत। कौम से खिताब के दौरान अमेरिकी सदर ने किए कई इंकशाफात। और खबरों की तफसील। पार्लियामेंट का बजट इजलास आज खत्म हो जाएगा। राज्यसभा में आंध्र प्रदेश तंजीम नौ तरमीमी बिल 2026 को आज गौर और मंजूरी के लिए ले जाने का इम्कान है। बजट सेशन का पहला हिस्सा 28 जनवरी को शुरू हुआ था और इस साल 13 फरवरी तक जारी रहा। बजट इजलास का दूसरा मरहला गुज़िश्ता माह की 8 तारीख को शुरू हुआ था। पहले मरहले के दौरान सदर जमहूरिया के खिताब और मरकजी बजट बनाए 2026-27 पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस हुई। दूसरे मरहले में पार्लियामेंट ने फाइनेंस बिल 2026 और तखसीस बिल 2026 को अपनी मंजूरी दी। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सेशन के दौरान पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से खिताब करते हुए मगरबी एशिया में जारी तनाज़े से पैदा होने वाली सूरत हाल पर हुकूमत का मौक़िफ़ पेश किया। मगरबी बंगाल की सियासत में हलचल तेज़ हो गई है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र कोलकाता पहुँच गए हैं। इनके इस दौरे को काफ़ी अहम माना जा रहा है और इंतखाबी मुहिम के अहम मरहले के तौर पर देखा जा रहा है, जहाँ वो पार्टी हिकमत अमली को मज़ीद मजबूत बनाने पर तवज्जो मरकूज़ करेंगे। और वहीं कांग्रेस लीडर राहुल गांधी असेंबली इंतखाबात से कबल पार्टी की मुहिम को तेज करने के लिए आज आसाम का दौरा करने वाले हैं, जहां 9 अप्रैल को वोटिंग होगी। अपने एक रोज़ा दौरे के दौरान राहुल गांधी कार्बी अंगलोंग जिले के बोकाजान और जोरहाट जिले के तीताबोर में रैलियों से खिताब करेंगे। ये दौरा मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी और डीके शिव कुमार समेत सीनियर रहनुमाओं की मुहिम की कोशिशों के बाद है, जिसमें पार्टी बीजेपी के ज़ेर क़यादत इत्तेहाद का मुकाबला करने के लिए हुक्मरान फलाह बहबूद और इलाकाई शिनाख्त पर तवज्जो मरकूज़ कर रही है। दरियासना प्रियंका गांधी ने कबल अज़ी एक रैली से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा पर सख्त तनकीद की। प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो अवाम का एतमाद हासिल करने में नाकाम हो गई है। कांग्रेस के तर्जुमान सुरेंद्र राजपूत ने मगरबी एशिया के बहरान और दीगर उमूर पर मीडिया से बात की। राजपूत ने कहा कि मुल्क मुसलसल लॉकडाउन की तरफ जा रहा है। उन्होंने कहा कि मजदूर अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं, जबकि हुकूमत सिलेंडर भी फराहम करने में नाकाम हो गई, जिसकी वजह से जो बच्चे हॉस्टल में पढ़ रहे हैं वो अपने घरों की जानिब लौट रहे हैं। कांग्रेस लीडर ने कमर्शियल गैस सिलेंडरों की कीमतों में इजाफे पर भी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। सुरेंद्र राजपूत ने वज़ीर-ए-आज़म से मुतालबा किया कि वो जो मीटिंगें कर रहे हैं इसके बारे में आवाम को बताना चाहिए। देश लगातार लॉकडाउन की तरफ जा रहा है। प्रधानमंत्री जी, सूरत में परिस्थितियां ये हैं कि लोग मजदूर अपने घरों के लिए ट्रेनों में चढ़ रहे हैं। दिल्ली से लोग घर लौट रहे हैं, रो रहे हैं लोग। आप गैस नहीं दिलवा पा रहे, कॉमर्शियल सिलेंडर बंद हैं, जिसकी वजह से हम सब के बच्चे जो कहीं ना कहीं किसी हॉस्टल में रह करके पढ़ाई कर रहे हैं, वो सब घर आने को मजबूर है। उनकी किचन बंद हो गई है, कैंटीन बंद हो गई है। आप कैबिनेट की बैठक करते रहिए, इस डाल से उस डाल जाते रहिए, लेकिन जनता को रिलीफ कहां मिल रही है? आपने तो कल कॉमर्शियल सिलेंडर फिर बढ़ा दिया। एक प्राइवेट कंपनी है, उसने अपने तेल के दाम, पेट्रोल के दाम 22 रुपए लीटर पेट्रोल और 25 रुपए लीटर डीजल तेल बढ़ा दिया कल दिल्ली में शेल कंपनी ने। तो ये परिस्थितियां आपके सामने हैं। आपकी मीटिंग करने से क्या हो रहा है ये आपको बताना होगा। मूल रूप से आपकी सरकार में ही खोट है।
सरकार की नीयत में ही खोट है। सरकार कुछ कर नहीं पा रही है क्योंकि सरकार पूरी की पूरी आपने डोनाल्ड ट्रंप के सामने सरेंडर कर दी। डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारे लिए तो नरेंद्र मोदी क्या सोचते हैं, क्या करते हैं और क्या कहते हैं उससे लेना देना है। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अपमानजनक रूप से इस वॉर से पहले ही तेल रूस से लेना बंद कर दिया था अमेरिका के प्रेशर में, तेल ईरान से लेना बंद कर दिया था अमेरिका के प्रेशर में, गैस कतर से लेनी कम कर दी थी अमेरिका के प्रेशर में, क्योंकि ये सारी चीजें वो अमेरिका से लेने के लिए बाध्य हो गए थे। इस वॉर से पहले ये बात हो गई थी। वहां का तेल, वहां की गैस पर जो किराया पड़ता है, भाड़ा पड़ता है, वो 16 गुना ज्यादा पड़ता है। समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट अवधेश प्रसाद ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मुश्किल अवस्था में जारी तनाज़े पर वज़ीर-ए-आज़म का मौक़िफ़ साफ नहीं है। इन्होंने कहा कि इस तनाज़े की वजह से मुल्क को कई मसाइल का सामना करना पड़ा। इन्होंने कहा कि गैस सिलेंडर न मिलने की वजह से ख़ासतौर पर तलबा को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ रही है। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर ने इल्ज़ाम आयद किया कि मोदी हुकूमत अमेरिका के हाथों गिरवी हो चुकी है। देश जानना चाहता है कि इस मामले पर, जिसके कारण आज महंगाई बढ़ती जा रही है, जिसके कारण गैस की कमी हो रही है, जिसके कारण शहरों में जो रह रहे थे वो प्लान कर रहे हैं गांव में क्योंकि गैस मिल नहीं रहा है, जिसके कारण दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे विश्वविद्यालय में, जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय के छात्र पढ़ने के लिए आए थे, कमरा ले लेकर के पढ़ रहे थे। अब उनको गैस न मिलने के कारण, गैस महंगा होने के कारण मजबूर होकर के अपनी पढ़ाई छोड़ करके गांव में जाना पड़ रहा है। तो ये सब केवल युद्ध के कारण है। तो युद्ध के कारण पर हमारी सरकार का स्टैंड बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन हमारी सरकार आज अमेरिका के हाथों गिरवी हो गई है, अमेरिका के हाथ की कठपुतली बन गई है, जिसके कारण कोई क्लियर कट स्टैंड नहीं दे रही है। और ये कहना कि सबका सहयोग, तो हमारे देश की तो मान्यता, परंपरा और गौरवशाली इतिहास रहा है कि जब जब देश के ऊपर किसी प्रकार का संकट आया तो सभी हमारे सम्मानित देशवासियों ने एकजुटता का परिचय देकर एक झंडे के नीचे, एक विचारधारा के नीचे आए और उसका डट के सामना किया है। ये हमारा गौरवशाली इतिहास है। आम आदमी पार्टी के साबिक रहनुमा और माहिर तालीम अवध ओझा ने कहा कि इत्मीनान इंसान के अंदरूनी हालत से जुड़ा होता है। अगर इत्मीनान बैरूनी कामयाबियों से हासिल होता तो रेमंड का मालिक परेशान ना होता और सीसीडी का मालिक खुदकुशी से ना मरता। इन्होंने मुश्किल अवस्था की जारी तनाज़े पर कहा कि हमें वही करना चाहिए था जो पाकिस्तान अब कर रहा है। हमें एक ताकतवर किरदार अदा करना चाहिए था। सेटिस्फैक्शन का संबंध आदमी की आंतरिक दशा से होता है। अगर लोग बाहर की उपलब्धियों से सेटिस्फाइड होते हैं तो रेमंड के मालिक कभी दुखी नहीं होते, सीसीडी के मालिक कभी सुसाइड नहीं करते। बाहर उपलब्धियां हैं, अंदर संतुष्टि है। कबीर हैं, चद्दर बेचते हैं, पर उनसे ज़्यादा संतुष्ट, उनसे ज़्यादा विद्वान इस धरती में दूसरा कोई है ही नहीं। भारत को जिस आज पाकिस्तान मीडिएशन कर रहा है वो हमें करना चाहिए था। हमें एक अपनी शक्तिशाली भूमिका बनानी चाहिए थी कि जैसे हम नेहरू जी के समय नॉन अलाइन मूवमेंट पैदा हुआ और दुनिया में नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया संकट हुआ, तो जहाँ जहाँ संकट हुआ तो हम बोले, हम खड़े हुए, दुनिया ने हमारी आवाज़ को माना, हमारे अस्तित्व को माना। तो भारत को एक सशक्त मध्यस्थ के रूप में उभरना चाहिए और दुनिया को। मगरबी बंगाल के मालदा जिले के कालियाचक में पेश आए तशद्दुद के वाक़े पर रद्द-ए-अमल सामने आया है। कुणाल घोष ने कहा कि हम कानून का एहतराम करने वाले शहरी। इन्होंने वाज़ेह किया कि पार्टी हमेशा कानून के दायरे में रहकर काम करती है और हालात को काबू में रखने की कोशिश की जा रही है। देखिए, ये कालियाचक में एसआईआर को लेकर जो हो रहा है,
ये जजेस को घेराव एक्सेट्रा, हम तृणमूल कांग्रेस एक बात साफ साफ हम लोग बोलना चाहते हैं, वी आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन। हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं और सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं जिसमें इनडिसिप्लिन्ड बिहेवियर ये सामने आ जाए। देखिए जो सिचुएशन है इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी है इलेक्शन कमीशन का। नाम कौन बात दिया? इलेक्शन कमीशन। लीगल वोटर्स को हैरास कौन किया? इलेक्शन कमीशन। पुलिस का ये जो ट्रांसफर्स है एडमिनिस्ट्रेशन का कौन कर रहा है? इलेक्शन कमीशन। ये सब खेल इलेक्शन कमीशन खेल रहा है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उनको ही लेना चाहिए। और रही बात ये एजिटेशन का, ये भाजपा का स्पॉन्सर जो 2-3 फोर्स को वो लोग करते हैं, ये वोट आ रहा है तो 2-3 पार्टी जो वो करता है उससे ये काम करा रहा है थोड़ा इशू बनाने के लिए। हम लोग कोई गोलमाल नहीं चाहता है। ममता बनर्जी हमारा लीडर, अभिषेक बनर्जी हमारा कैप्टन, उसका जो पूरा स्टेटमेंट है, स्टेट पॉलिसी है, एकदम स्ट्रेट पॉलिसी है। हम जो कहते हैं स्ट्रेट कहते हैं। एक भी लीगल वोटर को बाद डिलीट नहीं हम लोग होने देंगे, लेकिन लीगल बैटल हम लोग लड़ रहे हैं, पब्लिक के साथ लड़ रहा है, पब्लिक के पूरा। बंगाल बीजेपी के साथ डॉक्टर शकुंतला मजूमदार ने मालदा के मोथाबाड़ी इलाके में पेश आने वाले फिरकावाराना तशद्दुद के हवाले से मगरबी बंगाल हुकूमत पर तनकीद की। बीजेपी लीडर ने कहा कि जब 7 जुडिशियल मजिस्ट्रेट गए थे, न सिर्फ इन्हें रोका गया बल्कि इनकी गाड़ियों पर भी हमला किया गया। इन 7 मजिस्ट्रेट पे एक खातून भी थी, इनकी गाड़ी को भी निशाना बनाया गया। देखिए जो घटना घटी है वो सबको भयभीत कर देने वाली घटना है। 7 ऐसे जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट गए थे उनको सिर्फ रोका गया, सिर्फ ये नहीं, जब वो वहां से पलायन कर रहे थे उनके गाड़ी को तोड़ा गया। एसपी जब उनको उद्धार करके वहां से रेस्क्यू करके वहां से ले आ रहे थे, महिला जो हमारे ये थे जुडिशियल मजिस्ट्रेट थे उनके गाड़ियों को तोड़फोड़ किया गया। कॉन्वॉय ना जा पाए इसके लिए वहां पे रास्ते के अंदर बांस डाले गए, बम्बू डाले गए कि कॉन्वॉय आगे ना बढ़े। और जिस तरीके से कि लेफ्ट फ्रंट के जमाने में अनीता देवान को इसी तरीके से एक महिला जस्टिस को गाड़ी से उतार कर पीट कर मार डाला गया था, उस तरीके की पूरी अभिसंधि थी, उस तरीके की पूरी प्लानिंग थी। और ममता बनर्जी का जो लगातार जो उसकाना, 1 सेकंड वाला उसकाना, उनका जो बयान, वो बयान इसके पीछे जिम्मेदार है। उत्तर प्रदेश में सफाई सुथराई और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में मुसलसल कोशिशें जारी हैं। इस कोशिश के हिस्से के तौर पर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कचरे के इंतज़ाम को जदीद बनाने के लिए लखनऊ में 250 इलेक्ट्रिक और सीएनजी गाड़ियों के बेड़े को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये गाड़ियां ऑपरेशनल लागत को कम करेंगी और आलूदगी को भी कम करेंगी। इस तरह लखनऊ को साफ़ सुथरा और सरसब्ज बनाने में मदद मिलेगी। ये इक़दाम उत्तर प्रदेश को साफ़ सुथरा, ज़्यादा पायदार मुस्तक़बिल की तरफ ढकेलने की वसी तर कोशिश का हिस्सा है। लखनऊ स्वच्छता रैंकिंग के साथ साथ हर एक क्षेत्र में लखनऊ ने पिछले 9 वर्षों में विकास की एक नई ऊंचाइयां प्राप्त की है। यानी 9 वर्ष में लखनऊ सिटी का दायरा बढ़ा है। यहां पे रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाने में मदद मिली है। लखनऊ ने स्वच्छता रैंकिंग में अच्छा स्थान प्राप्त किया है। लखनऊ के अंदर मेट्रो का संचालन हुआ है और लखनऊ के साथ साथ हर प्रकार की उसकी कनेक्टिविटी, सड़कों के चौड़ीकरण का मामला हो, जल निकासी का मामला हो, या फिर यहां पर बुनियादी सुविधाओं को आच्छादित करने का कार्य आज एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है।
बिहार के वजीर राम कृपाल यादव ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ईरान जंग से पैदा होने वाले हालात पर मुसलसल नजर रखे हुए और कोशिश कर रहे हैं कि इससे अवाम को कोई मुश्किलात का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि ईंधन को लेकर भी वजीर आजम कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क के अवाम को मसाइल का सामना न करना पड़े। राम कृपाल यादव ने आसाम इलेक्शन और दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। माननीय प्रधानमंत्री जी की चिंता है और लगातार खाड़ी युद्ध के बाद जो उसके आने वाले जो परिणाम हैं उससे निपटने के लिए लगातार वो प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि पेट्रोलियम पदार्थ की चीज बड़े पैमाने पर 60% बाहर से आता है, तो उसके लिए हर व्यवस्था जो होनी चाहिए वो कर रहे हैं ताकि देश के उपभोक्ताओं को किसी तरह की कोई कठिनाई न सहना पड़े। असम में नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के खतरनाक कानून वाले पर बयान पर निशाना साधा और कहा है कि यूसीसी का वादा किया। प्रधानमंत्री मोदी ने असम चुनाव में गए हुए थे, दौरे पर थे, उन्होंने खतरनाक कानून वाले बयान पर निशाना साधा है और यूसीसी का वादा किया। माननीय प्रधानमंत्री जी निश्चित तौर पर जो कानून है उस कानून के तहत जो कठिनाई हो रही है या होने वाली है उसकी चिंता की है और हमारी सरकार बनेगी ही तब जाके यूसीसी लागू होगा ताकि लोगों को राहत मिल सके। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन हो गए हैं, कोई न कोई बहाना ढूंढ करके प्रधानमंत्री जी को घेरे में लाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री देश के सर्वोच्च हैं, प्रधान हैं। मीटिंग के अलावा भी बहुत सारा काम रहता है, को अन्यत्र व्यवस्था होगी जिसकी व्यवस्था नहीं आ सके, मगर उनके उस मीटिंग में तो दूसरे नेता लोग तो थे ही जो बड़े नेता थे और ये पहली दफा नहीं कांग्रेस के रिजीम। आबादी की मरदमशुमारी पर समाजवादी पार्टी के एमएलए रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि मुल्क भर में मरदमशुमारी शुरू हो गई है जिसमें 33 सवालात शामिल होंगे। इन्होंने कहा कि हमें उम्मीद थी कि पहले मरहले में ज़ात पात से मुतालिक एक सवाल शामिल किया जाएगा, ताहम ऐसा नहीं किया गया जिससे हमें मायूसी हुई है। से देश भर में जनगणना शुरू हो गई है। इस जनगणना में 33 प्रश्न पूछे जाएंगे। हम लोग ये चाहते थे कि पहली ही चरण में जातीय आधार का प्रश्न भी रखा जाए, लेकिन सेकंड फेज में जातीय आधार पर जनगणना होगी। पहली फेज में ही साथ में ही अगर 33 प्रश्नों के साथ ही जातीय आधार पर भी जनगणना होनी चाहिए। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कल रात कौम से खिताब किया। इस खिताब में ट्रंप ने सबसे पहले नासा और आर्टेमिस 2 मिशन के खलाबाजों को मुबारकबाद दी। ट्रंप ने अपने खिताब के दौरान दावा किया कि ईरान की बहरिया मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। इन्होंने इस बात का अदा किया कि ईरान को कभी भी जौहरी हथियार बनाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। यह खिताब एक ऐसे वक्त में सामने आया जब अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी जंग तेज़ी से संगीन होती जा रही है और इसके असरात आलमी सतह पर नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि गुज़िश्ता 4 हफ्तों के दौरान हमारी अफवाज ने मैदान जंग में एक तेज़, फैसलाकुन और ज़बरदस्त फतह हासिल की, ऐसी फतह जो पहले कभी नहीं देखी गई। ट्रंप ने मजीद कहा कि मिसाइल और ड्रोन लॉन्च करने की इनकी सलाहियत बहुत कम हो गई है। उनके हथियारों के कारखाने और रॉकेट लॉन्चर्स को ख़त्म किया जा रहा है। Rocket has ever flown and will very substantially pass the moon, go around it and come back home from a distance that has never been done before. It's amazing. They are on the way and God bless them. These are brave people. We want to God bless those 4 unbelievable astronauts. As we speak this evening, it's been just 1 month since the United States military began Operation Epic Fury, targeting the world's #1 state sponsor of terror, Iran. In these past 4 weeks, our armed forces have delivered swift, decisive, overwhelming victories on the battlefield.
victories like few people have ever seen before. Tonight, Iran's navy is gone. Their air force is in ruins. Their leaders, most of them terrorist regime they led, are now dead. Their command and control of the Islamic Revolutionary Guard Corps is being decimated as we speak. Their ability to launch missiles and drones is dramatically curtailed, and their weapons, factories, and rocket launchers are being blown to pieces. Very few of them left. इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू व्हाइट हाउस पहुंच गए हैं। इनके अमेरिकी सदर ट्रंप से मुलाकात व्हाइट हाउस के वेस्ट विंग में जारी है। इस मुलाकात की तफसीलात अभी तक जारी नहीं की गई, ताहम माहिरीन का मानना है कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान खासतौर पर ईरान जंग को लेकर बातचीत हो रही है। गुज़िश्ता रोज़ कौम से खिताब के दौरान ट्रंप ने ईरान जंग से मुतल्लिक कई अहम बातें की थी। ट्रंप नेतन्याहू से मुलाकात के दौरान इन बातों का अदा कर सकते हैं। ईरान जंग के दौरान ट्रंप खासतौर पर नाटो के रवैये से इंतहाई नाखुश हैं, जिसका वो इजरायली वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के दौरान दोबारा इजहार कर सकते हैं। नाज़रीन, आलमी सियासत में बड़ी पेशरफ्त देखने को मिल रही है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने इशारा दिया है कि अमेरिका नाटो से निकलने पर संजीदगी से गौर कर रहा है। एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि ईरान के खिलाफ कार्रवाई में इत्तेहादी ममालिक का मुकम्मल साथ नहीं मिला, जिस पर वो नाराज़ है। इसी वजह से अब अमेरिका नेटो में रहने या न रहने पर दोबारा गौर कर रहा है। ये बयान ऐसे वक्त में आया जब मगरबी एशिया में कशीदगी अपने उरूज पर है। Iran, we're sort of pretty much winding that up. Have to take a few more hits. We want to make sure we don't ever have them allow them to have a nuclear weapon, because they'll use it, and you see how serious they were with the conventional ballistic missiles. They have thousands of them. We've blown most of them up. You notice every week it gets a little less at us and at our allies. We've had some very good allies. नासा ने अपना तारीखी आर्टेमिस 2 मिशन कामयाबी के साथ लॉन्च कर दिया। इस मिशन के जरिए तकरीबन 54 साल बाद इंसान एक बार फिर चांद की तरफ रवाना हुआ। इस मिशन में 4 खलाबाज 10 दिन के अहम सफ़र पर चांद के गिर्द चक्कर लगाएंगे। ये मिशन न सिर्फ मुस्तकबिल में चांद पर लैंडिंग की तैयारी है, बल्कि खला में मुस्तकिल इंसानी मौजूदगी के समत एक बड़ा कदम भी माना जा रहा है। ईरान से एक अहम बयान सामने आया। ईरानी सदर ने अमेरिकी अवाम के नाम एक खुला खत लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ईरान के लोगों की आम अमरीकियों से कोई दुश्मनी नहीं। इन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान ने कभी जंग या जारहियत का रास्ता इख्तियार नहीं किया, बल्कि हमेशा अपने दिफा में खड़ा रहा। साथ ही इन्होंने अमेरिका पर इजराइल के असर में काम करने का इल्ज़ाम भी आयद किया। ईरानी सदर का यह बयान ऐसे वक्त आया जब दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी मुसलसल बढ़ रही है। अमेरिका ने वेनेजुएला के कायम मुकाम सदर डेल्सी पर पाबंदी हटा दी है। नई ऐलान करदा पाबंदियों में रिलीफ एक मजबूत सिग्नल की नुमाइंदगी करता है कि अमेरिका वेनेजुएला में डेल्सी को एक जायज़ अथॉरिटी के तौर पर तस्लीम करता है। वाशिंगटन पहले ही कानूनी और सिफारती तरतीबात में इन्हें बाज़ाब्ता तौर पर मुल्क के सरबराह मुमलिकत तस्लीम कर चुका है। ये पाबंदियाँ इस वक्त उठाई गई हैं जब ट्रंप इंतज़ामिया वेनेजुएला की अबूरी हुकूमत के साथ मसरूफ़ अमल है, जबसे अमरीकी फ़ौज ने 3 जनवरी को वेनेजुएला के दारुल हुकूमत में डेल्सी के पेशरो निकोलस और उनके अहलिया को गिरफ्तार किया था। इस जोड़े को मंशियात के स्मगलिंग के इल्ज़ामात का सामना करने के लिए न्यूयॉर्क लाया गया। दोनों ने कसूरवार न होने का दावा किया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने आर्मेनिया को खबरदार किया है कि वो यूरोपीय यूनियन और रूस के ज़ेर क़यादत इक़्तिसादी तंजीम का रुकन नहीं बन सकता। पुतिन ने कहा कि रूस आर्मेनिया के यूरोपीय यूनियन के साथ करीबी ताल्लुकात उस्तवार करने की कोशिश के बारे में मुकम्मल तौर पर पुरसुकून है, लेकिन वाज़ेह किया कि आर्मेनिया के यूरोपीय यूनियन और EU दोनों में शामिल होने का इम्कान नामुमकिन है। आर्मेनिया, जिसने गुज़िश्ता साल अमरीकी सालसी के तहत अज़रबाईजान के साथ कई दहाइयों पर मुहित तनाज़ा ख़त्म किया था, अब यूरोपीय यूनियन के साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत बनाने की तरफ बढ़ रहा है। वज़ीर-ए-आज़म निकोल पेशिनियान ने यूरोपीय यूनियन में शामिल होने के अपने इरादे का इजहार किया। पुतिन ने कहा कि दोनों इक़्तिसादी ब्लॉकों के क़वानीन और मार्केट के मेयारात बहुत मुख्तलिफ और जल्द ही किसी भी वक्त पेशरफ्त बुनियाद पर पहुँचना मुश्किल है। इन्होंने ये भी निशानदही की कि आर्मेनिया को रूस से कुदरती गैस की सस्ती सप्लाई मिलती है, जो कि यूरोपीय कीमतों से काफ़ी कम है।
तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।